आज बढ़ते हैं सड़क परिवहन के बारे में। देखो, अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा रीढ़ का काम अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा तो रीढ़ का काम करती है, लेकिन सड़कें जीवन रेखा हैं। अर्थव्यवस्था की सड़कें जीवन रेखा हैं। अब बात करते हैं, जब 1949 का समय था 1949 का समय था, तब 13,500 लगभग 13,500 किलोमीटर की सड़कें थी बस ओनली। अब जो मार्च 2021 में बढ़कर कितनी 2,72,959 हो गई। कितनी हो गई? ये 2,72,959 हो गई। देखो ये डाटा ये रहा। और 31 मार्च 2021 को सड़क घनत्व हो गया 79.76। कितना हो गया? लगभग 80 के लगभग बराबर हो गया। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में 161 है, लगभग दुगुना। अब बात करते हैं, देखो 100 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक आबादी वाले और सड़कों से मतलब उन गांवों में सड़कें स्थित हैं, सड़कों से जुड़े हुए हैं। उन ऐसे गांव 99.60 लगभग 100% हो गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में कुल सड़कों में से जुड़े गाँवों का प्रतिशत, मतलब 1000 से ऊपर तो लगभग 100% जुड़ गए हैं, लेकिन वैसे 87% गाँव जुड़े हैं सड़कों से राजस्थान में। अब बात करते हैं, विश्व में परिवहन का जनक मैकाडम को कहा गया था। किसे कहा गया था? मैकाडम को। लेकिन भारत में शेरशाह सूरी को कहा गया है। किसे कहा गया है? शेरशाह सूरी को। अब बात करते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया और यह दक्षिणी एशिया में सबसे पुराने व लंबे मार्गों में से एक है। भारत उपमहाद्वीप देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश को जोड़ता है। यह कहाँ से कहाँ तक है? बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश इसका पूर्वी टर्मिनल तो है चटगांव बांग्लादेश में स्थित है, लेकिन इसका पश्चिमी है काबुल अफगानिस्तान। मतलब काबुल से चटगांव तक है ये सड़क, जीटी सड़क, बहुत लंबी सड़क है। अब आगे बात करते हैं सड़कों का वर्गीकरण। एक नागपुर का सम्मेलन हुआ था जिसे इंजीनियरों का सम्मेलन कहा गया था, जो 1943 में हुआ था। अब सड़क विकास को भारत की केंद्र सरकार को सौंपा। अब इसका वर्गीकरण की 5 आधार पे किया गया है। NH, SH, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें, इस आधार पे किया गया है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई 2,72,959 है। 31 मार्च 2021 तक का डाटा है। लगभग 2,73,000 के लगभग राजस्थान में क्या है? सड़कों की लंबाई है। राजस्थान में डामर सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,23,000। कितनी है? डामर सड़कों की बात की जाए तो कितनी है? 2,23,000 के लगभग 323, मतलब 2,23,000 याद रखना है। डामर सड़कें 2,23,000। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 10,618, मतलब 10,500 के लगभग NH है राजस्थान में। और राज्य राजमार्ग मतलब 15,000, 15,500 के लगभग क्या है? SH हैं। मुख्य जिला सड़कें 8,965, ये सड़कों की सबसे कम लंबाई है। मुख्य जिला सड़कें राजस्थान में सबसे कम है 8,965, मतलब 9,000 के लगभग राजस्थान में जिला मुख्य सड़कें हैं। लेकिन अन्य सड़कों की बात की जाए तो 54,000 हैं। अन्य सड़कें कितनी हैं? 54,000। 54,000 के लगभग अन्य सड़कें हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कों की बात की जाए तो 1,83,000। कितनी है? 1,83,086। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान में कुल कितनी है? 2,72,959, ये बता दिया आपको। अब बात करते हैं राजस्थान में लंबाई का क्रम। देखो, सबसे ज़्यादा गांव है तो गांवों की सड़कें होंगी, फिर अन्य जिला सड़कें होंगी, फिर राज्य राजमार्ग होंगे, SH होंगे, फिर NH होंगे, फिर मुख्य जिला सड़कें होंगी। ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि मुख्य जिला सड़कें राजस्थान में सबसे कम है, ये पूछा जा सकता है इनका क्रम। लेकिन लंबाई का क्रम देख लो, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, राज्य सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपको बता दिया। वर्तमान वर्गीकरण किसी एक्सप्रेस वे और आगे, जो 4 से 6 लेन के कर दिए जाते हैं जो NH, उन्हें एक्सप्रेस वे बोला जाता है। पहला एक्सप्रेस दिल्ली टू गुड़गांव है। अब आगे बात करते हैं, ये वर्तमान में वर्गीकरण क्या है? NH एक्सप्रेस वे, फिर NH, SH, फिर मुख्य जिला सड़कें, फिर ग्रामीण सड़कें, फिर एक्सप्रेस वे के बारे में बताते हैं आपको क्या है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से 6 लेन में बदल दिए जाते हैं तो उसे एक्सप्रेस वे कहते हैं। अब निर्माण एवं रखरखाव कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है।
ये किस लिए किया जाता है? परिवहन का दबाव कम करने के लिए 4 से 6 लेन में बदल दिया जाता है। देश का प्रथम एक्सप्रेसवे गुड़गांव टू जयपुर एक्सप्रेसवे है। गुड़गांव टू जयपुर एक्सप्रेसवे देश का प्रथम है। और माइल स्टोन पीला, जो मील का पत्थर होता है, जो एक पत्थर लगा होता है हाईवे के किनारे, वो पीले रंग का होता है। इसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय एनएच भी देख लेते हैं। एनएच सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। राज्य में नेशनल हाईवे 47 हैं, ये ध्यान में रखना ही, ये डाटा है बस। राज्य में नेशनल हाईवे कितने? 47 हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, जो जिसका 1988 में 1988 अधिनियम के तहत बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2013 में भी लाया गया था। इसमें जो 88 का, इसमें 2013 में कुछ संशोधन करके नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। वर्तमान में देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,51,019 है। पूरे देश का डाटा है, लेकिन पूरे देश का याद नहीं करना हमें, तो हम राजस्थान का याद करना। कितना था? 15,000 के लगभग था। जो सभी सड़कों की लंबाई केवल 2.7% है। सभी सड़कों की लंबाई का कितना? 2.7% है। वे लगभग 40% सड़क यातायात करते हैं। सड़कों की लंबाई तो कितनी है? 2.7, लेकिन यातायात 40% तक होता है एनएच से। अब बात करते हैं राज्य राजमार्ग। देखो, संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य राजमार्ग का राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण कौन करता है? रिडकोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान ऑफ लिमिटेड। देखो, ये जिला मुख्यालय, प्रमुख स्थानों, प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को जोड़ता माइलस्टोन हरा। एनएच और एक्सप्रेसवे में पीला था और इसमें हरा है, ये ध्यान में रखना। मुख्य जिला सड़कें, तहसील, जिले एवं राष्ट्रीय एवं राजमार्ग को जोड़ता। संचालन, रखरखाव, जिला परिषद। मुख्य जिला सड़कें कौन करता है? जिला परिषद। जिला स्तर पे कौन करेगा? जिला परिषद। इसका माइलस्टोन काला होता है, लेकिन ग्रामीण सड़कों का रखरखाव कौन करता है? ग्राम पंचायत। संचालन और रखरखाव गाँवों को आपस में जोड़ता है, और इसका लाल रंग का माइलस्टोन होता है। सड़कों का निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। सड़कें कौन कौन सी होती है? डामर सड़कें होती हैं, मेटल होती हैं, मौसमी होती है, ग्रेवल होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी सड़कें हैं? डामर की सड़कें होती हैं। कितनी थी? आपको बताई थी ना, 2,23,000 के लगभग थी। अब फिर डामर के बाद में ग्रेवल, फिर मौसमी, फिर मेटल। मेटल मतलब सीमेंटेड रोड होती है, उन्हें मेटल कहा गया। ग्रेवल और मौसमी। ग्रेवल जो एक गाँव में वो बिछा दिया जाता है ना, कुछ मिट्टी की सी सड़कें बनाई जाती है नरेगा वालों के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नवीनतम क्रमांक अधिसूचना 28 अप्रैल 2010। देखो, ये नए आंकड़े जारी किए गए हैं, और कब जारी किए गए हैं? 2010 में, 28 अप्रैल 2010 को। 28 अप्रैल 2010 को नए आंकड़े जारी किए गए हैं। ईस्ट वेस्ट मतलब जो पूर्व से पश्चिम होगा ना, उसका क्रमांक विषम में होगा, जैसे 1, 3, 5। पूर्व पश्चिम की ओर एनएच का विषम क्रमांक होगा, लाल रंग में मैप में प्रदर्शित किया जाएगा। अब अगर आप कोई भी नेशनल हाईवे का जो मैप देखते हैं, उसमें लाल रंग से अगर प्रदर्शित होगा, तो वो कैसे? पूर्व से पश्चिम होगा और विषम संख्या का होगा। एंड नॉर्थ और साउथ में भी यही देखो, सम क्रमांक होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर वाले एनएच को सम क्रमांक मिलेंगे, नीले रंग में मैप में प्रदर्शित होगा। जो उत्तर से दक्षिण होगा वो नीले रंग के मैप में और सम संख्या में प्रदर्शित होगा। देखो, उत्तर से दक्षिण का गलियारा NH 44, उत्तर से दक्षिण का गलियारा है, जो सबसे उत्तर से दक्षिण में सबसे बड़ा है। देश में सबसे बड़ा नहीं है, उत्तर से दक्षिण में सबसे बड़ा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर, इसमें किसने? 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। देख लो कौन कौन से आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। अब राजस्थान में केवल एक जिला धौलपुर से गुजरता है, वो भी 28 किलोमीटर गुजरता है, ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम का गलियारा, जो 27 है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है, जो 7 राज्यों से गुजरता है। राज्य तो 7 हैं, लेकिन सबसे बड़ा है वो। राज्य तो 11 थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दूसरे नंबर का था वो, सबसे बड़ा दूसरा नंबर का। इसमें कौन कौन से जिले हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। राजस्थान में 5 जिलों से गुजरता है। कौन कौन सा? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, मतलब दक्षिणी राजस्थान से गुजरता है। 27 नंबर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब देखते हैं
स्वर्णिम चतुर्भुज क्या कहाँ से? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली। देखो जो दिल्ली से मुंबई जाता है ना, ये राजस्थान से होके जाता है, दिल्ली से मुंबई जाता है और फिर मुंबई से चेन्नई, तो 48 नंबर से ही काम चल जाएगा। लेकिन हमें चेन्नई से कोलकाता जाने के लिए 16 नंबर NH 16 नंबर पे जाना पड़ेगा, और फिर दिल्ली से कोलकाता आने के लिए, वापस दिल्ली आने के लिए कोलकाता से 19 नंबर हाईवे का, नेशनल हाईवे का 19 नंबर नेशनल हाईवे होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है। यह कई औद्योगिक, सांस्कृतिक व कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज से मिलता है। 2001 और पूर्ण 2001 में शुरू हुआ था और 2012 में पूर्ण हुआ। सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास हैं। लंबाई कितनी थी इसकी? 5846 किलोमीटर। 13 राज्यों से गुजरता। 13 राज्य ध्यान में रखना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश। देखो राजस्थान का नाम आया तो राजस्थान के जिले याद करने हैं, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। अब आगे बात करते हैं। देखो आपको कुछ मैं पहले तो पूर्व से पश्चिम के बता देता हूँ आपको। देखो राजस्थान में से एक NH 11 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? NH 11। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है रेवाड़ी से जैसलमेर। रेवाड़ी से जैसलमेर जाने में कौन कौन से जिले आते हैं? देखो जैसे झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये 11 नंबर दोबारा देखना। रेवाड़ी से जैसलमेर जाता है, इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं? झुंझुनू, सीकर, चूरू और ये बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर। NH 11 है। अब देखते हैं NH 21 हो रहा है जो जयपुर से बरेली के मध्य है, और ये जयपुर से बरेली तक जाता है। लेकिन ये ज़िले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, भरतपुर के अंदर से वो गुजरता हुआ जाता है। एक NH 23 है जो कोथुन से धौलपुर है, ये ध्यान में रखो, कोथुन जयपुर का ही, और ये NH 23 है। लेकिन NH 25 कहाँ जाता है? मुनाबाद, बाड़मेर से ब्यावर, अजमेर के लिए जाता है। अब देखो एक आपको बता ही दिया जो सबसे बड़ा है 27 नंबर, वो राजस्थान में कौन कौन से जिलों में से गुजरता है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, इनके अंदर से गुजरता है। राजस्थान में किस कहाँ कहाँ से गुजरता है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपको ये ध्यान में रखना राजस्थान की बस। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की। सबसे पहले NH 44 आपको बता ही दिया, उत्तर से दक्षिण का गलियारा है। लेकिन ये कौन सा है? NH 27 कौन सा है? पूर्व से पश्चिम गलियारा बोलते हैं इसको। ये उत्तर से दक्षिण का गलियारा है जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है, और ये राजस्थान में 28 किलोमीटर ही गुजरता है जो धौलपुर से गुजरता है। इसके बाद में 48 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे इसके बाद में? 48 की। 48 एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत है। इसके लगभग 5800 के लगभग इसकी पूरी लंबाई है। लेकिन हम जो दिल्ली से मुंबई जाता है ना, तब राजस्थान आता है, तो इसमें 48 नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अलवर, जयपुर, अजमेर। अजमेर के बाद में क्या आएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में क्या आएगा? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, और फिर आगे निकल जाएगा, उदयपुर से आगे गुजरात में निकल जाएगा। तो ये है NH 48। अब इसके बाद में संगरूर से अकोला तक कौन सा है? NH 52। चूरू, सीकर, झुंझुनू, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है। कौन सा? 44वें के समानांतर है ये। 44वें जो हाईवे उसके समानांतर है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में 7 जिलों में से गुजरता है। इसके बाद में पढ़ते हैं फतेहपुर। फतेहपुर से पालनपुर 58 नंबर है। फतेहपुर से पालनपुर गुजरात के लिए कहाँ? 58 नंबर। इसके बाद में 62 अबोहर से सिरोही, पिंडवाड़ा। सिरोही, पिंडवाड़ा तक कौन सा है? 62 नंबर। इसके बाद में कुवदरा गुजरात से जैसलमेर के लिए 68 नंबर। ये सबसे पश्चिम का, देश का सबसे पश्चिम का NH है ये। अब देखो आपको कुछ मैं बताता हूँ। देखो जो पुराने राजमार्ग थे ना, ये याद करो। NH 3 था ना, उसका नाम 44 हो गया। लेकिन 8 का 48 58 याद रह जाएगा, 12 का 52 याद रह जाएगा, 14 का 62 और 62 162। एक मतलब इसलिए गया, ये पहली शाखा है 62 की। छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं हाईवे की, एक लगा दिया तो पहली शाखा है ये, तो 162 कर दिया। NH 11 का 11 21 52।
अब NH79A का देखो, इसको 448 कर दिया, 79A 448, याद करो 79A 448। और NH15 का 621168, 621168 15, 15 कौन सा हो गया 621168। 71B कौन सा हो गया 919, 71B 919। NH76 कौन सा हो गया 27 हो गया। NH76 कौन सा 27 हो गया। दोबारा याद करो NH44, NH44 3 नंबर का नाम है NH44। N88 और 58 का हो गया, 12 का 52, 14 का 62 और 162, 11 का 11, 11 का देखो 11 भी आ रहा है 21 52। 79A का 79A का क्या हो गया 448, 15 का 621168 और 71B का 919, 76 का 27 हो गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।